हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये जो सारे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं ये किसी ईयर वेस्ड नहीं है कि इस बार ही पूछे जाएंगे। हमेशा जो 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बताया जा रहा है और ये क्वेश्चन इतने कम है कि आप आसानी से इनको याद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने 50 क्वेश्चन बता दिए हों। बायोकेमिस्ट्री जो है सबसे छोटे सिलेबस का एक सब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो 90% पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका प्रोटीन और इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, जिसमें कभी कभी इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री पूछता है, लेकिन एक्चुअली वो एक कॉमन क्वेश्चन है इसलिए उसको नहीं बताया गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, डिफाइन एंड क्लासीफाई द प्रोटीन, मतलब प्रोटीन क्या है उसे डिफाइन करिए, उसे क्लासीफाई करिए। ये क्वेश्चन 8 नंबर में और कभी कभी 16 नंबर में भी पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है, गिव द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द प्रोटीन। प्रोटीन के क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और एक बात और बताऊं मैं आपको, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट मैं अब बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनिए क्या होता है। कभी कभी प्रोटीन माल न्यूट्रिशन से होने वाले डिजीज के बारे में पूछ लिया जाता है। अक्सर पूछा भी जाता है कि प्रोटीन माल न्यूट्रिशन से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं, जिसमें क्वासियोरकर और मैरिस्मस के बारे में आपको लिखना होता है। तो ये भी क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग इसको सॉल्व करके चलिएगा जिससे आपको अच्छा नंबर मिल सके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से पहला क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि आपको डिस्कस करना है कि अबाउट द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट। ये आपके लिए एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है और अगर वाइवा होता है तो वहाँ भी प्रैक्टिकल में ये भी पूछा जाता है। ठीक है कि क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिजीज रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की वजह से होने वाले डिजीज के बारे में डिस्कस करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर आपका है लिपिड एंड फैट्स। दोस्तों, लिपिड्स की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन एंड क्लासीफाई लिपिड विद द डिजीज रिलेटेड टू द लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड क्या होता है और लिपिड से के मेटाबॉलिज्म से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट होता है कि क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में आपको बताना होता है। देखो, क्वालिटेटिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी हर साल तीनों में से किसी न किसी एक का क्वालिटेटिव टेस्ट पूछा जाता है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिए। आपका 8 नंबर का कंफर्म रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है, व्हाट आर द विटामिन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन इन आवर हेल्थ। विटामिन क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में अक्सर पूछा जाता है। कभी कभी फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो अगर इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, इसको आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा और बहुत आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा विटामिन के बारे में। अगला है डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में भी डिस्कस करना होता है। ये सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, मतलब जो 8 नंबर या फिर आपको 16 नंबर के पूछे जा सकते हैं। द नेक्स्ट चैप्टर आपका एंजाइम एंड कोएंजाइम, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द एंजाइम, गिव द अकाउंट ऑफ द देयर फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो आपका अगला चैप्टर है थेरापेटिक्स। देखो, ये आ गया क्लिनिकल फार्मेसी या क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हो गया, अब आता है क्लिनिकल पैथोलॉजी जिसके थेरापेटिक्स आता है। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि मेंशन द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूरिन एंड मेंशन देयर सिग्निफिकेंस। ये क्वेश्चन आपसे 16 नंबर का पूछा जाएगा। 8 नंबर में पूछेगा तो क्या पूछेगा कि केवल नॉर्मल पूछेगा या फिर केवल एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछेगा यूरिन का। ठीक है, ये पक्का आता है, कन्फर्मली आप याद रख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एरिथ्रोसाइट एंड देयर सिग्निफिकेंस इन द ह्यूमन बॉडी। एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर में। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एक्चुअली ये 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो 60 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से हैं। अमीनो एसिड के बारे में पूछ लिया जाता है 4 नंबर में, मोनोसेकेराइड, एटीपी, बायोकेमिस्ट्री के बारे में, प्रोटीन इफिशिएंसी रेशियो, डायबिटीज मेलिटस, कीटोएसिडोसिस, ओबेसिटी, ओएडेमा। उसके बाद कोएंजाइम इसेंशियल मिनरल्स, वाटर इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये। उसके बाद रोल ऑफ एंजाइम्स पूछ लिया सकता है, एरिथ्रोसाइट पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन और फिर से यहाँ पे बता दूँ, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन डिजीज के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो ये सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थे, कुल मिला के 10-12 क्वेश्चन होंगे या 15 क्वेश्चन होंगे। तो इसको आप जरूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका, मैं कहता हूँ दावे के साथ, इस सब्जेक्ट में आपका 70% से 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।